हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड। ये जो रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड है ये बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मेथड पढ़ने के पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। जब भी हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं डिविडेंड, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर। जो रिजल्ट मिलता है उसको क्वोशंट कहा जाता है, और जो फाइनली जो वैल्यू बचती है उसको हम लोग कहते हैं जब हम लोग डिविडेंड माइनस डिवाइजर परफॉर्म करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल रिमाइंडर, और एट द एंड जो वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग करेंगे रिमाइंडर। ठीक है, तो जैसे इस केस में देखिए 7 डिवाइड बाय 3 परफॉर्म कर रहे हैं तो 7 विल बी कॉल्ड एज द डिविडेंड, 3 विल बी कॉल्ड एज द डिवाइजर। हमें 2 मिलेगा, 7 डिवाइड बाय 3 परफॉर्म करेंगे तो 2 मिलेगा, विच विल बी कॉल्ड एज द क्वोशंट, एंड 1 विल बी योर रिमाइंडर। तो हमें क्या करना है, इनिशियली डिवाइजर को m में लोड करना है, डिविडेंड को q में लोड करना है। ठीक है, और n की वैल्यू हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो जितने नंबर ऑफ बिट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट 7 उतनी आपकी n की वैल्यू रहेंगी। फॉर एग्जांपल 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 4 बिट, तो इस केस में n की वैल्यू क्या बनेगी, n = 4 बनेगा। ठीक है, अगर 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 8 बिट यूज़ किए कुछ इस प्रकार से, तो उस केस में n की वैल्यू बनेगी 8। और हम क्या करेंगे, 3 को भी रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट यूज़ करेंगे। इस केस में 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट यूज़ करेंगे। तो जितने बिट हम लोग डिविडेंड और डिवाइजर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उतने बिट्स का आपका a नाम का रजिस्टर रहेगा। जैसे इस केस में a 4 बिट रजिस्टर होगा, इस केस में a क्या होगा, 8 बिट रजिस्टर होगा। ओके, और n की वैल्यू कुछ इस प्रकार से रहेगी। इनिशियली a को 0 इनिशियलाइज करना है। ठीक है, ऑल जीरोज विल बी इन a, और हम लोग क्या करेंगे, a और q को शिफ्ट करेंगे। तो a और q को कुछ इस प्रकार से अरेंज करेंगे, a और यहाँ पे q रजिस्टर के कंटेंट रहेंगे। इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद में आपका ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है q का, जिसको हम लोग q0 बोलने वाले हैं, ये वैकेंट हो जाएगा क्योंकि हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है उसकी वजह से। और ये नई जो वैल्यू आएगी a की, इससे हमें m को माइनस करना है, दैट इज a = a - m परफॉर्म करेंगे हम लोग। a - m परफॉर्म करने के बाद में जो a की वैल्यू मिलेगी वो देखना है हमें कि निगेटिव है क्या। अगर निगेटिव है तो हम लोग Q0 की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू 0 सेट करेंगे और a = a + m करेंगे। इसके वजह से क्या हो जाएगा कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले जो a की वैल्यू थी वही वैल्यू आपको फिर से मिल जाएंगी जब आप a = a + m करोगे। इसलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड कहा जाता है, क्योंकि हम लोग a की वैल्यू क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। कौन से केस में रिस्टोर कर रहे हैं, अगर a की वैल्यू निगेटिव है तो उस केस में a की वैल्यू क्या करो, रिस्टोर करो। ठीक है, माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले जो a की वैल्यू थी वही वैल्यू आपको रिस्टोर करना है। तो आप डायरेक्टली रिस्टोर कर सकते हो, नहीं तो आप a = a + m परफॉर्म करोगे तो भी रिस्टोर हो जाएंगी। और अगर a की वैल्यू 0 या पॉजिटिव है तो उस केस में हम लोग रिस्टोर नहीं करेंगे और सिंपली Q0 की वैल्यू क्या सेट करेंगे, 1 करेंगे। तो ये Q0 की वैल्यू 1 सेट करना है। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये हमें n नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए काउंट की वैल्यू हम लोग डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू अगर 4 है तो काउंट की वैल्यू भी 4 हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम काउंट की वैल्यू 3 होंगी, फिर 2 होंगी, फिर 1 होंगी, और फिर जब 0 होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, इस लूप को परफॉर्म करना बंद करेंगे और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो रिजल्ट है वो हमारा क्वोशंट जो है वो q रजिस्टर में अवेलेबल होगा, क्योंकि हमने 2 रजिस्टर यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो क्वोशंट आपका यहाँ पे मिलेगा q नाम के रजिस्टर में, और जो रिमाइंडर है वो कहाँ पे मिलेगा, a नाम के रजिस्टर में मिल जाएगा। इसी एल्गोरिथम को हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर नंबर्स और ऑपरेंड्स अगर निगेटिव है तो उस केस में हम लोग रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम लोग रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड को एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 7 डिवाइड बाय 3, जिसमें कि 7 आपका डिविडेंट है, इसको Q नाम के रजिस्टर में लोड किया जाएगा, और 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 01111। डिवाइजर है 3, M नाम के रजिस्टर में लोड किया जाएगा, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 0011, और साथ में हमें m का -m भी लगेगा, जिसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं बाय टेकिंग 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वैल्यू। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1011, ये 2's कॉम्प्लीमेंट है आपके डिवाइजर।
तो इनिशियली क्या होगा, ए की जो वैल्यू है वो रहेगी ऑल जीरोज और क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0 1 1 1। साइकिल 1 परफॉर्म करते हैं। साइकिल 1 में हमें सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है और देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट के बाद में क्या हो जाएगा, ये 0 लॉस्ट हो जाएगा, बाकी के जो 0 है एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे 1 1 1 और ये पोजीशन हमारी ब्लैंक हो जाएंगी, जिसको हम लोग Q0 बिट कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें डिसाइड करना है। लेफ्ट शिफ्ट के बाद में हमें परफॉर्म करना है A = A - M। तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ना परफॉर्म करते हुए कुछ इस प्रकार से लेंगे A + -M, क्योंकि -M की वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है। तो A की इनिशियल वैल्यू 0 0 0 0 है और -M की वैल्यू क्या है 1 1 0 1। जब हम लोग इसका एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 1 0 1। ठीक है, 0 के साथ ही ऐड हो रहा है। तो ये आपकी नई वैल्यू है A की 1 1 0 1 और ये Q की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी हमारे पास में। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो नई A की वैल्यू मिली है ये निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको यहाँ पे देखना साइन बिट अगर 1 है तो ये निगेटिव वैल्यू हो जाएंगी। दिस इज द 2's कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जो कि निगेटिव वैल्यू है। तो जैसे हमने बोला है कि जब भी वैल्यू निगेटिव रहेगी A की तो हमें क्या करना है, Q0 की वैल्यू 0 सेट करना है और A = A + M करना है, मतलब रिस्टोर करना है। अभी हमने A = A - M किया था, तो हमें क्या करना है A = A + M करना है। तो जब हम लोग रिस्टोर करेंगे तो A की जो इसके पहले की जो A की वैल्यू है वही वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेंगी, दैट इज ऑल 4 0। आप चाहे तो एडिशन भी करके देख सकते हैं और ये वैल्यू है हमारी 1 1 1 0 कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास में A की वैल्यू है 1 1 0 1 और M की वैल्यू है 0 0 1 1 0 0 1 1। इसको एडिशन करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 और जो कैरी जनरेट होगा उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो देखिए जब हम लोग A = A + M करेंगे तो भी हमें क्या मिलने वाला है 0। तो सिंपली एडिशन ना करते हुए हमें पता है कि रिस्टोर ही करना है, तो हम लोग प्रीवियस वैल्यू A की यूज़ कर लेंगे। ये हो गया हमारा साइकिल 1। देन हम लोग परफॉर्म करते हैं साइकिल 2 और देखते हैं कि साइकिल 2 के दौरान क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है। लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 और ये 0 यहाँ पे आएगा और ये 0 जो है आपका लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें Q0 की वैल्यू डिसाइड करनी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A = A - M परफॉर्म करेंगे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ A, इट इज़ 0 0 1। तो देखते हैं 0 0 1 -M की वैल्यू है हमारे पास में 1 1 0 1। ये दोनों का एडिशन परफॉर्म करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 1 + 1 0 कैरी 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 1 0 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 1 0 और यहाँ पे देखिए ये जो नई A की वैल्यू है निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, आपको समझ में आ जाता है जब भी यहाँ पे 1 रहेगा समझ जाना है निगेटिव वैल्यू है। तो ये निगेटिव वैल्यू है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको Q0 की वैल्यू क्या करना है 0 सेट करना है। साथ में आपको A = A + M करना है, दैट इज यू हैव टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ A। प्रीवियस वैल्यू ऑफ A क्या है 0 0 0 1, इसको हम लोग रिस्टोर करेंगे और यहाँ पे 1 1 0 0 आ जाएगा। देन परफॉर्म करते हैं हम लोग साइकिल 3। देखते हैं साइकिल 3 के बाद क्या मिलेगा। सबसे पहले तो लेफ्ट शिफ्ट करना है हमें। लेफ्ट शिफ्ट के बाद में क्या होगा, ये 0 यहाँ पे आएगा, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 0 और यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका लेफ्ट शिफ्ट हो गया। लेफ्ट शिफ्ट के बाद हमें परफॉर्म करना पड़ता है A = A - M। तो अभी देखिए A की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0 0 1 1 है और -M की वैल्यू है हमारे पास में 1 1 0 1। ये दोनों का एडिशन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 और जो कैरी जनरेट हो रहा है वो इग्नोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल जीरोज मिल रहे हैं। तो A की वैल्यू क्या है ऑल जीरोज, मतलब 0 वैल्यू है। तो हमने बोला है ना 0 या पॉजिटिव वैल्यू है, तो उस केस में आपका जो Q0 बिट रहेगा वो क्या होगा 1 हो जाएगा और आपको रिस्टोर भी नहीं करना है अभी। ठीक है, तो ये साइकिल 3 यहाँ पे एंड हो जाती है।
तो आपको यहाँ पे देखना है हर बार ए की वैल्यू क्या मिलती है। अगर ए की वैल्यू निगेटिव है उसी केस में Q0 की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज Q0 की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 होगी। और निगेटिव अगर है ए की वैल्यू तभी आपको रिस्टोर करना है, अदरवाइज रिस्टोर नहीं करना है। देन देखते हैं साइकिल 4। साइकिल 4 में फिर से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आएगा, ये 0 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 0 0 बराबर। अभी Q0 की वैल्यू डिसाइड करना है हमें, ये तो हमने लेफ्ट शिफ्ट कर लिया है। देन नेक्स्ट परफॉर्म करते हैं हम लोग A = A - M। A - M क्या आएगा देखते हैं। A की वैल्यू क्या है हमारे पास में 000 1 प्लस -M की वैल्यू देखो क्या है 1 1 0 1 है। इसका एडिशन परफॉर्म करते हैं हम लोग। 1 + 1 क्या आता है 0, कैरी 1, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। मतलब यहाँ पे आ रहा है 1 0 ये वैल्यू आ रही है। और ये जो है आपका 0 0 0 1 और इसकी वैल्यू डिसाइड करना है Q0 की। तो यहाँ पे देखिए नई जो वैल्यू है ए की निगेटिव वैल्यू है, इसके वजह से Q0 की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 होगी। और हमें इस ए की वैल्यू रिस्टोर भी करना है, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे। तो नई ए की वैल्यू हमारे पास में क्या बन जाएगी 000 1 और Q की वैल्यू हमारे पास में है 0 0 1 0, ठीक है। तो जैसे हमने डिसाइड किया था कि नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट द ऑपरेंड्स, उतनी ही नंबर ऑफ साइकिल्स हमें परफॉर्म करना है। तो हमने 4 बिट यूज़ किए थे तो 4 साइकिल हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो एट द एंड ऑफ परफॉर्मिंग ऑल साइकिल जो रिमाइंडर है हमें ए नाम के रजिस्टर में मिलता है और जो क्वोशंट है हमें कहाँ पे मिलता है क्यू नाम के रजिस्टर में मिलता है। क्लियर है। इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आपके ऑपरेंड्स निगेटिव है तो उस केस में हम लोग कैसे रिस्टोरिंग डिवीजन परफॉर्म। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड फॉर द निगेटिव ऑपरेंड्स। अगर आपके ऑपरेंड्स निगेटिव है तो उस केस में रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड क्या करेगा। तो रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड क्या करता है, सभी ऑपरेंड्स को अनसाइंड नंबर्स कंसिडर करता है, ठीक है। नंबर आपके पॉजिटिव रहो या नेगेटिव रहो, सभी ऑपरेंड्स को वो क्या करेगा अनसाइंड वैल्यू कंसिडर करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो क्वोशंट की वैल्यू है वो आपकी सेम ही रहेगी हर बार, क्वोशंट और रिमाइंडर 1 रहेगा। इस केस में 7/3 करेंगे, क्वोशंट 2 मिलेगा, रिमाइंडर 1। और वैल्यू या ऑपरेंड्स निगेटिव रहो या पॉजिटिव रहो, सभी केस में क्वोशंट जो रहने वाला है और रिमाइंडर रहने वाला है वो क्या रहेगा सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब आपके क्वोशंट और रिमाइंडर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो साइन डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें रिमाइंडर की साइन डिसाइड करना रहेगा तो डिविडेंड की साइन ही क्या रहेगी आपके रिमाइंडर की साइन रहेगी। तो जैसे इस केस में देखिए डिविडेंड की साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो रिमाइंडर की भी पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे देखिए डिविडेंड की साइन क्या है निगेटिव है, इसलिए रिमाइंडर की साइन निगेटिव रहेगी। यहाँ पे डिविडेंड की साइन निगेटिव है तो रिमाइंडर की साइन भी क्या रहेगी निगेटिव रहेंगी। और वैसे हम लोग क्वोशंट की साइन डिसाइड कर सकते हैं। तो क्वोशंट की साइन कैसे रहेंगी, साइन ऑफ डिविडेंड इनटू साइन ऑफ डिवाइजर। तो आपको पता है दोनों की पॉजिटिव है तो क्वोशंट की साइन भी क्या रहेंगी पॉजिटिव रहेंगी। एक की पॉजिटिव है दूसरे की नेगेटिव है तो इसकी नेगेटिव रहेंगी क्वोशंट की साइन। एक की नेगेटिव है दूसरे की पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहेंगी। और दोनों की नेगेटिव है तो क्वोशंट की साइन क्या रहेगी पॉजिटिव रहेंगी। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं क्वोशंट की साइन डिसाइड कर सकते हैं। तो रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड क्या करता है, सभी ऑपरेंड्स को एज अ अनसाइंड ऑपरेंड कंसिडर करता है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके क्वोशंट और रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करता है। और उसके बाद में ये फॉर्मूला यूज करके या ये एक्सप्रेशन यूज करके रिमाइंडर की साइन फाइंड आउट की जाती है और क्वोशंट की साइन जो है फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड वर्क करता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।